जय श्री राम। राधे राधे। एक बड़ा विलक्षण प्रश्न उठता है, ईश्वर एक है या अनेक? वो रहता कहां है और करता क्या है, और वह मिलेगा कैसे? आइए इन पर हम विचार करें। एक बार एक राजा के यही 3 प्रश्न हुआ करते थे। सबसे यही प्रश्न करे, ईश्वर एक है या अनेक? रहता कहां है, मिलेगा कैसे, और करता क्या है? बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने ढंग से उत्तर दिए, लेकिन राजा की समझ में नहीं आया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर के कहीं यात्रा के लिए जा रहा था कि सामने से एक अलमस्त महात्मा मस्ती में डूबे हुए आ रहे हैं। राजा ने प्रणाम किया और प्रश्न किया, महात्मन आप तो महात्मा हो, मेरे ये 3 प्रश्न जिनका उत्तर कोई नहीं दे पाता, कृपया आप समाधान करें। कहो राजन, ईश्वर एक है या अनेक? रहता कहां है, मिलेगा कैसे, और सुनो वो करता क्या है? महात्मा ने कहा, राजन ये कोई पूछने का ढंग है? अरे हम रास्ते में खड़े हैं, तुम घोड़े पर बैठे हो, सुनो, अरे पहले घर ले जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, स्वागत सम्मान करो, फिर बताएंगे। राजा को लगा ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। सो तुरंत महात्मा जी को अपने साथ अपने महल में लेकर के गए और बाहर एक बगीचे में सुंदर सी कुटिया में उनको स्थान दे दिया। वहीं उनकी सेवा हो रही है। 2 दिन बाद राजा आया और 2 दिन बाद आकर राजा ने पूछा, महात्मन बताओ ना। महात्मा बोले, राजन ये बताओ कि अकेले में सुनोगे या सबके सामने सुनोगे? राजा ने कहा, महात्मन सबके सामने कृपा हो जाए तो और अच्छा है, सब सुन लेंगे, सबको ज्ञान हो जाएगा। तो बोले, जाओ सबको इकट्ठा करो। अब 1-2 दिन में तो कोई इकट्ठा हो नहीं सकता। 1 महीने का समय निर्धारित किया गया। बोले 1 महीने बाद सब राज्यसभा में आएंगे, महात्मा उत्तर देंगे। अब 1 महीने तक महात्मा उसी कुटिया में रह रहे हैं, प्रेम से भोजन पाते हैं, प्रेम से भगवान का भजन करते हैं, खूब मन लगा के भक्ति करते हैं। 1 महीना व्यतीत हुआ और महीना व्यतीत होने के बाद में आज बहुत बड़ी राज्यसभा लगी, महात्मा सामने विराजित हुए। राजा ने प्रश्न किया, गुरुदेव बताइए ईश्वर एक है या अनेक? महात्मा बोले, राजन हम तो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप इतने कठिन कठिन प्रश्न पूछते हो, एक या अनेक। अब इतने प्रश्नों का उत्तर, अब सुनो, मैं तो पढ़ना लिखना जानता नहीं, आप कुछ गिनती करने के लिए मंगाओ। सो राजा ने एक कटोरे में कुछ मणियां मंगा ली। बोले, हाँ अब इनको गिनो। तो एक मणि उठा करके राजा ने कहा, 1। महात्मा बोले, बिल्कुल ठीक। दूसरी उठा करके कहा, 2। महात्मा बोलते हैं, झूठ बोलते हो, अरे आपके हाथ में तो एक ही मणि है, 2 क्यों बोलते हो? माफ करना महाराज, गणित का तो यही नियम है कि 1 के बाद 2 आता है। अच्छा ठीक है। अगली उठाई, बोले 3। बोले फिर झूठ बोलते हो, अरे आपके हाथ में 1 मणि है या 3? बोले माफ करना बाबा, पर गणित का तो यही नियम है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। बोले राजन, ये जो बाहर की पढ़ाई लिखाई हमको सिखाई गई, उसके अनुसार तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। पर जरा विचार करो, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है ही नहीं, जिसने कभी गणित पढ़ा ही नहीं है, वो 1, 2, 3, 4 गिनती जानता ही नहीं है, उसकी दृष्टि में प्रत्येक मणि अलग अलग 1-1 है या नहीं? वो गिनने में 2 आती है, गिनने में 3 आती है, गिनने में 4 आती है, वस्तुतः वो एक ही है। ऐसे ही राजन, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन वही परमात्मा जब किसी दूसरे भक्त ने प्रकट किया तो वो 2 हो गया, किसी तीसरे भक्त ने प्रकट किया तो वह 3 हो गया, किसी चौथे भक्त ने प्रकट किया तो 4 हो गया। परमात्मा ईश्वर तो एक ही है, अनेक रूपों में परिणित होता है भक्त की भावना द्वारा। ईश्वर अनेक नहीं है, वो तो एक ही है। राजा मस्त हो गया, बोले वाह महाराज, ऐसा उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया, ना कोई श्लोक, ना कोई मंत्र, ना किसी पुराण का दृष्टांत।
सारा समाधान ही कर दिया आपने तो। अच्छा दूसरा प्रश्न बताओ बाबा, वो रहता कहाँ है, मिलेगा कैसे? महात्मा बोले राजन तुम बड़े बड़े कठिन प्रश्न करते हो, खिलाते पिलाते कुछ हो नहीं। अरे कुछ खिलाओ पिलाओ फिर इसका उत्तर देंगे। हाँ बाबा बोलो क्या मंगाए? सो एक कटोरे में दूध मंगाया। अब दूध महात्मा ने सामने रखा और उस दूध में ऐसे उंगली घुमाकर देखने लगे। राजा ने पूछा क्या देखते हो बाबा? बोले मैंने सुना है कि दूध में घी रहता है, तो मैं सोच रहा हूं इसमें से घी निकाल लूं और खा लूं। बाबा दूध में घी रहता तो है, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलता। पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर दही जमानी पड़ती है, फिर उसको मथना पड़ता है, फिर उसको जो मक्खन निकलता है उसको तपाना पड़ता है, तब मिलता है घी। बोले राजन यही तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। भगवान भी सब जगह व्याप्त है, पर जैसे दुग्ध में वह दिखता नहीं है, जैसे दुग्ध में घृत नहीं दिखता, वैसे ही वो संसार पति परमात्मा संसार में होते हुए भी नहीं दिखता। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। पर मिलेगा कैसे? बोले जैसे आपने दुग्ध को पहले गर्म किया, फिर जमाया, फिर मथा, फिर मक्खन निकाला, फिर तपाया, ऐसे ही अपने श्रद्धा के फ्रिज में दुग्ध को जमाओ, कर्म की मथानी से उसको मथो, और सुनो तपस्या की गर्मी से उसको पिघलाओ, और तब जो वो परमात्मा प्रकट होगा उसकी अनुभूति हमको अपने हृदय में ही होने लग जाएगी, हृदय में ही वो परमात्मा दिखने लग जाएगा। वाह महाराज बहुत बढ़िया उत्तर। अच्छा ये बताओ कि वो करता क्या है? सो महात्मा बोले राजन पहले ये बताओ गुरु हम हैं या तुम? बोले गुरुजी तो आप ही हो महाराज। बोले अगर मैं गुरुजी हूं तो नियम तो ऐसा है कि गुरु को उच्च आसन पर बिठाया जाता है, शिष्य चरणों में बैठता है, और तब उसको उत्तर प्राप्त होते हैं, उसको शिक्षा मिलती है। सो राजा तुरंत अपने सिंहासन से नीचे उतर करके आया, गुरुजी को सिंहासन पर बिठाया, हंसकर के महात्मा बोले यही तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है। अरे राजन परमात्मा यही करता है। हाँ कब राजा को मच्छर बना दे और कब मच्छर को राजा बना दे। मसक ही करही विरंच प्रभु, अजहु मसकते हीन। मच्छर को ब्रह्मा बना दे और ब्रह्मा को मच्छर बना दे। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है राजन। और मैं सीधी सी बात कहूं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है वह तो है प्रेम। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, सोहे न राम प्रेम बिनु ज्ञानू, कर्ण धार बिनु जल जग जानू। जैसे कोई नाव किसी समुद्र में खड़ी हो, पर उसकी शोभा कब है? बोले जब उस पर कर्णधार बैठा हो, उसको चलाने वाला बैठा हो, क्योंकि बिना कर्णधार के वह नाव किसी काम की नहीं है। ऐसे ही इस संसार में कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी होने के बाद में भी प्रेमी नहीं है, तो उसको परमात्मा कदाचित मिल नहीं सकते। इसलिए हमें प्रेम की आवश्यकता है। उस परमात्मा के चरणों में प्रेम होना चाहिए, तब वह परमात्मा मिलता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भैया मुझे तो निर्मल मन वाला व्यक्ति अच्छा लगता है, और छली कपटी जिसके मन में छल कपट छल छिद्र, वो मुझे भाता नहीं है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान से प्रेम करते चलो, उनका नाम सुमिरन करते चलो, वो अवश्य मिलेंगे। प्रेम से कहिए जय श्री राम, राधे राधे।